गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास के ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बच्चों। आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर को भली भांति और अच्छी तरह से देखने का कष्ट करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। बैठ सकते हो, जाके बैठिए। चलो बाबू देखो, यहाँ 3/1/3 + 10^2 इज इक्वल टू व्हाट। इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा हमें बताना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला पढ़े थे बच्चों, tan इनवर्स x प्लस में ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स y बराबर में क्या होता है फार्मूला बच्चों, tan इनवर्स x प्लस y 1 - xy होता है बच्चों। इतना बड़ा इतना होता है। इसे किंग रूल के नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों। इसे किंग रूल के नाम से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। हर एक बातें को अच्छी तरह से आप समझने में कष्ट कीजिएगा बच्चों। इस एक आज के सिर्फ इस वीडियो से बच्चों आपको 20 नंबर जरूर आ जाएगा एग्जाम में। आज के सिर्फ वीडियो से 20 नंबर जरूर आने वाला है बच्चों। इतना और इतना ऐसे किंग रूल का फार्मूला है बच्चों। ये क्या है, फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ दिया जाता है, इतना बड़ा क्या होता है तो इतना होता है, ठीक है। तो x का मान देखो बच्चों, tan इनवर्स तो tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स तो tan इनवर्स x का मान क्या है बाबू, 1/3 प्लस y का मान क्या है 1/2 और 1 - xy का मान 1/3 गुने 1/2। ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स तो tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भीम के जोड़ कर लीजिए, लसन लीजिएगा 3 गुने 2। ध्यान दे, तो इसे 3 से 3 खत्म, 2 प्लस यहाँ 2 से 2 खत्म 3, यहाँ 6 - 1 हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा बच्चों। अब आगे बढ़ाओगे बच्चों इसको, tan इनवर्स और tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 6, यहाँ क्या है 6 में से क्या बच्चों 5 बटा में 6, ये 6 से 6 खत्म, ये 5 से 5 खत्म बच्चों। तो क्या बच गया बच्चों, tan इनवर्स 1 और tan 1 कितना का मान होता है बच्चों, π/4 का, π/4 का। इस क्वेश्चन का आंसर इसका हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू व्हाट। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू व्हाट। इसको कैसे बनाएंगे क्या है बच्चों, 2 tan इनवर्स x, तो क्या होता है tan इनवर्स 2x 1/1 - x²। याद है बच्चों, एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा। इसको दो तरीका है प्यारे बच्चों। इसको 2 tan इनवर्स लिखा हुआ है ना, तो इसको दो आप लिख सकते हो। कैसे सर, तो वो बड़ा किंग रूल पर चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा। शॉर्टकट फार्मूला हमें भगवान दिए हैं, उसका उपयोग करेंगे। उपयोग करके जल्दी से क्वेश्चन हम इसको बनाएंगे बच्चों। ध्यान दो, फार्मूला है बच्चों, फार्मूला हमारा क्या है प्यारे बच्चों। आप देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। वादा करते हैं अगर देख रहे हैं तो कुछ सीखोगे। फार्मूला क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स 2x 1 - x²। 2 tan इनवर्स के लिए इतना फार्मूला यूज किया जाता है बच्चों। 2 tan इनवर्स के लिए इतना फार्मूला यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ वही है, तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2x का मान क्या है बच्चों 1/2, 1 - x का मान क्या है बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस में बच्चों tan इनवर्स 1/3 तो 1/3। अब यहाँ बच्चों 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया बच्चों tan इनवर्स 1 - 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो 4। अब प्लस में tan इनवर्स 1/3 तो 1/3। ये tan इनवर्स है बाबू, तो tan इनवर्स 9 6 4 जैसे है वैसे। अब प्यारे बच्चों यहाँ tan इनवर्स तो tan इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 में से गया 3, तो 3/4। अब पलटोगे 4/3, 4/3 यहाँ हो जाएगा। सर ये 4/3 कहाँ से आया, आपका सवाल है क्या, मुझे पता है आपका सवाल होगा। इसको जोड़ घटाव करके नीचे वाला को ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा। प्लस tan इनवर्स तो tan इनवर्स 1/3 तो 1/3। अब यहाँ से किंग रूल इसको कहते हैं बच्चों, किंग रूल इसको कहते हैं। क्या है tan इनवर्स x प्लस y, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस पर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स तो tan इनवर्स x का मान क्या है 4/3 प्लस y का मान क्या है 1/3, 1 - xy 4/3 गुने 1/3। ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स तो tan इनवर्स। यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 3 खत्म, 4 प्लस 3 से 3 खत्म 1, यहाँ क्या है 9 - 4 बटा में 9, बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा।
यहाँ भीम के जोड़ घटाव कर रहे हैं बच्चों, विशेष कुछ नहीं। अब प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स और 10 इनवर्स, ध्यान दीजिएगा 4 1 5 बटा में 3 और नीचे हो जाएगा बच्चों 9 में से 4 गया बच्चों, 9 से 4 गया 5, 5 बटा 9, 5 से 5 खत्म, तो यहाँ क्या बच गया 10 इनवर्स और 10 इनवर्स बच्चों 3 बटा 9, 3 का सही है 3 बटा में 1 बटा 3, तो यहाँ क्या बचे बच्चों 10 इनवर्स 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बनाइएगा, इस क्वेश्चन की तरफ कर रहे हैं बच्चों, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा बच्चों। किंग रूल पर डाले हैं, काट दिए बच्चों। यहाँ बाबू 1 से कट गया तो 1 है, तो 1/3 बचेगा, सॉरी बच्चों, यहाँ 1/3 बच गया, तो यहाँ 1/3 बचा, यहाँ तो फिर नीचे वाला रहता है जो क्या हो जाता है बटा, नहीं बाबू सही है बच्चों, नीचे रहता है बटा की बटा रहता है, ऊपर जाता, सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ डाउट है क्या बच्चों? यहाँ बच्चों ध्यान दो, यहाँ बच्चे यहाँ आपका डाउट है, चलो देख लेते हैं। 10 इनवर्स 4 है कितना 5 बटा 10 इनवर्स और 10 इनवर्स 4 है कितना 5/3, यही ना बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा 9 से 4 गया 5 बटा 9, 5 बटा 9, ये हो गया 10 इनवर्स और 10 इनवर्स, यहाँ 5/3 है गुने 9/5, 5 से 5 खत्म, 10 इनवर्स और 10 इनवर्स, इनका से 9, 3 बर्तन में 3। हाँ बच्चों थैंक यू। ये बाबू यहाँ मिस्टेक किए थे, ये 9 क्या होता ऊपर जाता, तो नीचे वाला ऊपर जाता है, चलो कट गया 10 इनवर्स 3 बचे, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन अगर लिया जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 1/3 अपालर 10 इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट। अब एगो साइन में और 10 में है बच्चों, अब इसको कैसे बनाएंगे, एक साइन में है और एक 10 में है बच्चों, तो साइन वालों को 10 में बदल लो, साइन वाला को क्या किस पे बदल लो 10 में, 10 में चले जाइए या किंग रूल पर चले जाइए। देखो बच्चों कैसे बनाते इस क्वेश्चन को समझिएगा, साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा मान लिए, थीटा माना, समझे कि नहीं बच्चों, साइन इनवर्स 1/3 को क्या मान लिए थीटा मान लिए, तो यहाँ 1/3 आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये ना बच्चों, साइन थीटा वाला साइन थीटा क्या था लंबाई कर्व, तो यहाँ साइन थीटा का मान हमको पता है बच्चों, हमको क्या है कॉस का मान, कॉस थीटा वाला क्या, कॉस थीटा वाला क्या होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं बच्चों, √1 साइन का मान क्या 1/3, तो 1/9 हो जाएगा, होगा कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 में से ध्यान दीजिएगा, 9 में से क्या 8 बटा 9, तो कितना √8 बटा में 3, ये निकल गया किसका कॉस थीटा का मान निकल गया बच्चों, किसका मान निकला कॉस थीटा का, साइन का निकला 10 का निकल जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा 10 थीटा, ए बाबू 10 थीटा का मान हमको निकालना है, 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है बच्चों, साइन 1/3, साइन थीटा 1/3, और कॉस थीटा का मान क्या है √8 बटा 3, 3 से 3 खत्म, तो 1/√8, ध्यान देना बच्चों, तो किसका मान निकालना है 10 थीटा बराबर 1/√8, ये ना बच्चों, थीटा का मान निकालो बच्चों, तो वहाँ क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 1/√8, ये होगा कि नहीं, थीटा की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों साइन इनवर्स, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू क्या 10 इनवर्स 1/√8, तो साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 10 √8 इतना हो गया, इसके मान की जगह पे इतना हम रख सकते हैं बच्चों, इसको रफ कर रहे हैं बच्चों, इसको समझ गए होंगे आप प्यारे बच्चों। अब इसको हम क्या करते हैं देखते रहिए और समझिएगा बच्चों, प्लीज लाइफ में दोबारा मौका पढ़ने का नहीं मिलेगा बच्चों, यही मौका है, समय निकाल के ट्राई थोड़ा कर लीजिए।
चलो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, इसके जगह पे आप समझिए गए यहाँ साइन इनवर्स 1/3 बाय tan इनवर्स 1/√। साइन इनवर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन इनवर्स 1/3 अब प्लस में बच्चों क्या था tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू व्हाट करना था, इसका मान हम निकाल चुके हैं बच्चों। क्या निकाले, tan इनवर्स 1/8। अब प्लस में बच्चों क्या निकाले, tan इनवर्स 1/2 ये है बच्चों। किंग रूल पर इसको डाल दो बच्चों, यहाँ से तो क्या किंग रूल पर डाल दो क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स तो tan इनवर्स x का मान √8, y का मान 1/2 और 1 माइनस 1/√8 गुने 1/2 ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से भी उनके जोड़ कर लीजिए, tan इनवर्स और tan इनवर्स लसा लेंगे 2√8 हो जाएगा बच्चों लसा। ठीक है, 2√8 हो जाएगा, तो यहाँ √8 से √8 खत्म, 2 तो 2 प्लस यहाँ 2 से 2 खत्म √8, नीचे में यहाँ हो जाएगा बच्चों 2√8 माइनस में 1 2√8, इससे ये खत्म बच्चों। अब यहाँ क्या बचेगा बच्चों, tan इनवर्स और tan इनवर्स 2 प्लस √8। बच्चों हम अपना मन से क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत आसान होता है, हाँ इसीलिए इतना आसान बन गया। अब यहाँ क्या बचेगा 2√8 माइनस 1 ये बचेगा बच्चों। अब यहाँ से बच्चों विशेष कुछ नहीं कर सकते, ये इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है बच्चों। ठीक है, अगर tan इनवर्स नहीं रहता तब यहाँ हर का परिमेयकरण करना पड़ता, अगर tan इनवर्स नहीं रहता तब हर का परिमेयकरण करना पड़ता, ये इसका खत्म बच्चों, यही है इसका आंसर बच्चों। इसमें किसी को दिक्कत नहीं चमका क्या, समझे ना, कोई दिक्कत। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगला बच्चों अगर कहा दिया जाए बच्चों, अगला क्वेश्चन इसी विषय tan इनवर्स से चर्चा चल रहा है ना बाबू, तो ये जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों प्लीज देखते हैं हमारे क्वेश्चन का क्या कर रहा है बाबू। क्वेश्चन ये कर रहा है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 तो cos इनवर्स 33/35 क्या करना है, निकालना है बच्चों। ये क्या लिख दिए सर बाबू, इतना फार्मूला होता है बच्चों, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y के स्क्वायर, इतना फार्मूला होता है बच्चों। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ देखो तो cos इनवर्स बच्चों x का मान क्या है 4/5, अब x का मान 4/5 और y का मान क्या है बच्चों 12/13 माइनस √1 माइनस x का मान क्या है 4 के स्क्वायर कितना बच्चों 16, 5 कितना 25 और गुने 1 माइनस y का मान कितना है 12 के 144 और 13 के बच्चों 1 6 9, यही ना होता है बच्चों। मैंने क्या काम किया बच्चों, इतना बड़ा इतना फार्मूला होता है, फार्मूला में इस मान को डायरेक्ट रख लिए, x के जगह पे 4/5, x के जगह पे बच्चों 4/5 और y के जगह पे 12/13 इसमें रख दिए बच्चों। यहाँ जोड़ घटाव कर लेते हैं बच्चों, cos इनवर्स तो cos इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, कटेगा क्या नहीं कटेगा, 12 के पारा 4 होता है कितना होता है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। 48 और 13 बचे 65, यही ना बच्चों, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से कैलकुलेशन करके जल्दी से डायरेक्ट आंसर बता दीजिए। 25 में 16 गया 9, 9 किसका 3 का, यहाँ 25 का 5 अब गुने यहाँ कितना 144 5 यहाँ 13 आ जाएगा बच्चों, ये कैलकुलेशन हो जाएगा बच्चों। इसको जो घटाव कीजिएगा ये आ जाएगा बच्चों। कट रहा है क्या 5 से 5 कट गया बच्चों, तो cos इनवर्स तो cos इनवर्स बच्चों 48/65 हो गया है यहाँ बच्चों, माइनस यहाँ 3/13, इसका भी भीम के घटाव कर दीजिए बच्चों, तो cos इनवर्स तो cos इनवर्स, इसका भीम घटाव तो 65 लस 65 से 65 खत्म 48 13 बचे 5 15, ये ना बच्चों 48 में से 15 कितना बच्चों 33, अब cos इनवर्स तो cos इनवर्स 48 में से 15 क्या 33 बचा क्या बच्चों 65, ये इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। 2 नंबर में फिक्स है कि परीक्षा में आएगा बच्चों, आशा करते हैं आप समझे होंगे मेरी बातों को बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों sin x प्लस sin x रूट में इतना है बच्चों, तो ध्यान दीजिए इस फार्मूला के साइन इनवर्स, तो यहाँ के साइन इनवर्स बच्चों x का मान क्या है बच्चों 1/5 प्लस सॉरी x का y का मान क्या है √1 माइनस y का मान 2 का स्क्वायर 4 5 का 5 हो जाएगा बच्चों। यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ये हो गया यहाँ प्लस y का मान क्या है बच्चों 2/√5, तो √5
और रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या बच्चों 1/5। सर यहाँ मान √5 है, स्क्वायर से √5 कट जाएगा तो 1/5 दे देगा बच्चों। ये है सर, नहीं समझे सर, आप इधर देखिए ना बाबू, समझने का प्रयास कीजिए ना। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं बताऊं आप ना समझे। अगर आपके पास थोड़ा भी ज्ञान है तो जरूर आप समझ जाओगे बच्चों। x समान 1/5 तो √5 रख दिए। ध्यान दो बाबू, y का मान 2/5 तो 2/5 रखे, 2 का स्क्वायर। देख ध्यान देना बाबू, y का मान 2/5, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और रूट कहा गया सर, तो रूट स्क्वायर से रूट कट गया तो 5 बच गया, प्लस ये y का मान रख दिए बाबू, ये x का मान ये रख दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, जोड़ घटाव कर दीजिए बच्चे। तो साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स क्या बच्चों, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स। यहाँ 1/5 तो √5 बच्चों। यहाँ जोड़ घटाव करने पर कितना बच्चों, लस लेंगे तो 5 × 4 गया 1, तो 1/5, 1/5 आ जाएगा बच्चों। यहाँ 2/5 तो 2/5, यहाँ करेंगे बच्चों तो यहाँ 5 में से गया 4, तो 4 किसका हुआ √4 तो 2 का, और नीचे √5 तो √5 प्यार बच्चों। इसको जो घटाव कीजिएगा तो ये होगा बच्चों। यहाँ साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स यहाँ 1/5 हो जाएगा बच्चों। 2 को √5 में रहता है तो 1/5 लिखाता है बच्चों। यहाँ 2 दूना क्या हो गया 4, यहाँ 2 को √5 के लिए 1/5 हो गया बच्चों। साइन इनवर्स तो क्या हो गया बच्चों, साइन इनवर्स हो गया। और यहाँ क्या हो गया 5 हो गया, 5 से 5 खत्म, 1 प्लस यहाँ क्या बचे, 4 बच गया। ये ना बच्चों 4 कितना हो गया, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स बच्चों 4/5 हो गया। इससे क्या हो गया बच्चों, 5 से 5 खत्म बच्चों। ये क्या बच गया बच्चों, यहाँ साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स 1 बच गया। साइन कितना का मान होता है बच्चों, π/2 का। साइन कितना का मान कितना हो जाता है, π/2 हो जाता है बच्चों। आशा करते हैं कि आप ये दोनों क्वेश्चन समझेंगे बच्चों। इसको हम रफ कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बच्चों। और अगला क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे बच्चों। जो बच्चे 12th में हैं, एग्जाम देना चाहते हैं 25 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छी तरह से इसको सीख लीजिए। और कुछ मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए आपको तो पढ़ना पड़ेगा बच्चों, सर झुका के। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है बच्चों। सभी फील्ड में हर एक फील्ड में बच्चों मेहनत करना पड़ता है बच्चों। आप मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। सभी भाई कम कर दीजिए तो। अगला क्वेश्चन अगर लिया जाता है बच्चों, x + y dx निकालना है बच्चों। x प्लस, ध्यान दीजिएगा, x + y, x + y तो थोड़ा सा कर दीजिए, हो गया ठीक है। x + y निकाल, x + y बराबर दे दिया बच्चों से, ध्यान दीजिएगा, सेक इनवर्स x + y सेक इनवर्स x + y। इतना ए बाबू यही क्वेश्चन है, समझिएगा। इतना हो तो dy/dx निकालना है। क्या बच्चों निकालना है, dy/dx निकालना है बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, dy/dx निकालना है बच्चों। क्या निकालना है, dy/dx निकालना है बच्चों। और क्वेश्चन कर रहा है हमारा साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर y या प्लस में बच्चों, साइन स्क्वायर y या प्लस में बच्चों cos xy बराबर में कह रहा है बच्चों पाई। ध्यान देना बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा बच्चों। आशा करने का समझिएगा। x + y बराबर सेक इनवर्स x + y हो तो dy/dx निकालना है बच्चों। इसमें भी dy/dx निकालना है। और इतना क्या बच्चों दे दिया गया है, समझिएगा बच्चों। ये सेक है ना, डायरेक्ट सेक को सेक × 10 करने मत चल जाना, इनवर्स है तो इनवर्स को हटाने का सिंपल सा फार्मूला प्यार बच्चों। इसको उठा के रखे किए, इसको उठा के रखने को तो क्या हो जाएगा, सेक, यहाँ x + y हो जाएगा। इधर क्या बचे, x + y बच गया बच्चों, समझे कि नहीं। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो सेक क्या हो जाता है बच्चों,
सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब फिर x प्लस वाई का x का 1 प्लस वाई का dy/dx। क्या बच्चों चमका ये बात सही? आप क्या क्या लिख दिए, समझिए बात को बच्चों। सेक इंटू 10 होता है, सेक का प्यारे बच्चों, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 होता है। एंगल में जो था जो मैंने लिख दिया, सेक इंटू 10 होता है, एंगल में x प्लस वाई था तो x प्लस वाई। अब फिर बच्चों इसका किए x प्लस वाई का किए तो x का 1 हो गया, y का dy/dx, y का dy/dx बच्चों, तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इधर क्या है बच्चों, इधर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर y का बच्चों dy/dx हो जाएगा बच्चों, y का क्या हो जाएगा dy/dx बच्चों। अब ये पूरा से इसमें गुना है बच्चों, भूलिएगा नहीं, ध्यान से देखिए, पूरा से 1 में पूरा से इसमें गुना है और dy/dx को इधर भी लाना है, बात को समझिएगा। इससे गुना है, इसको उधर भी ले जाना है, तो 1 से गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा सेक x प्लस वाई, ध्यान दीजिए x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, ये हो गया प्लस। देखिए बच्चों अब फिर इससे 1 के पार इतना मरते तो ये रह गया। अब प्यारे बच्चों देखिए फिर इसका पार 1 मरते पर तो यही उतर जाएगा, सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, और फिर क्या है dy/dx। प्लस में इधर आएगा बच्चों तो माइनस में dy/dx, अब बराबर उधर क्या रह गया बच्चों 1 रह गया, समझिएगा। ये प्लस वाला इधर आ गया, ये प्लस वाला को बोला अरे भाई इधर आ जाओ ना, तो ये इधर आ गया, आई प्लस में 1 बच गया बच्चों। आई सब में से देखो dy/dx इसमें भी है, dy/dx इसमें कॉमन लेंगे, इसमें dy/dx नहीं है तो इसको क्या करेंगे उधर फेंक देंगे बाबू। तो dy/dx को क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो dy/dx को मैं क्या कर रहा हूँ बाबू कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए बच्चों समझ में आ जाएगा। अब dy/dx कॉमन गुने क्या 1 है, गुने क्या है 1 है। अब इसमें से dy/dx को कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं बचे तो 1 बचेगा, इसमें dy/dx कॉमन आ गया तो इसमें ये बच गया, तो क्या बचेगा बच्चों सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, ये बच गया, माइनस में 1 है तो माइनस में 1 बराबर, यहाँ 1 बच गया बच्चों, क्या बचा 1। ये प्लस वाला उधर जाएगा बच्चों तो माइनस में, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में क्या हो गया बच्चों सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। बाबू यहाँ थोड़ा जगह कम है तो आपको हो सके थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, हम बता देना चाहते हैं आपको। देखो 1 है तो 1, ये प्लस वाला इधर गया तो माइनस में होगा, ये प्लस वाला इधर गया तो माइनस में हो गया, ये dy/dx कॉमन आ गया तो कौन बचा, ये वाला बचा, तो लिखे माइनस तो माइनस 1 तो 1। अब ये सब क्या हो जाएगा इसके नीचे चला जाएगा, ये सब क्या होगा उसके नीचे चला जाएगा, तो dy/dx तो क्या बच गया इधर 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। ध्यान दो बाबू ये पूरा बात यहाँ लिखे हैं, ये गुना में है तो इसके नीचे जाएगा तो भाग में जाएगा, गुना वाला बच्चों भाग में, ये भाग में चला जाएगा, तो सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई और -1, ये इसका dy/dx निकल के तैयार हो गया बच्चों, ये इसका dy/dx निकल के तैयार हो गया बच्चों। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो यहाँ नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लेना बच्चों, समय नहीं है बाबू, ध्यान देना बच्चों। यहाँ साइन स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर के स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इंटू पाई है बच्चों, इक्वल टू पाई है। इसको सॉल्व करके प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करके बच्चों ये लाना है बच्चों, हमें ध्यान से देखिएगा समझिएगा। इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन स्क्वायर में क्या होता है बच्चों 2 sin y हो जाएगा, फिर साइन का cos y, फिर y का dy/dx। क्या बच्चों चमका क्या ये आपको नहीं चमका सर, देखिए ना बाबू चमकेगा। साइन स्क्वायर का 2 sin, साइन का cos, अब फिर y का dy/dx। अब प्यार बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा cos का माइनस साइन xy, यही ना बच्चों। फिर यहाँ xy का भी होगा बच्चों, xy का भी होगा तो x को छोड़ो, y का dy/dx प्लस y को छोड़ो x का 1 बराबर पाई का 0 हो जाता है बच्चों। पाई का डिफरेंशियल कोई भी संख्या का डिफरेंशियल 0 होता है, 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या दे दे बाबू तो उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है 0 होता है। अब प्यारे बच्चों इतना फार्मूला होता है sin 2y, क्या sin 2y, यहाँ क्या बच्चा dy/dx बच्चों।
अब क्या करो इसमें से गुना कर दो, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स प्लस माइनस या माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर में 0 बच्चों। अब हमको क्या करना है, डिवाइस में भी ये भाई साहब उधर फेंक दीजिए, तो यहाँ से डिवाइड डीएक्स को क्या कर लीजिए बच्चों, कॉमन ले लीजिए। ये भाई साहब और ये भाई साहब क्या कर दिया, कॉमन में आ गया, डिवाइड डीएक्स क्या हो गया बच्चों, कॉमन में आ गया। साइन 2y माइनस में एक्स साइन एक्स वाई, ये आई माइनस वाला उधर जाएगा बच्चों प्लस में, ये माइनस वाला उधर जाएगा बच्चों प्लस में, तो y साइन एक्स वाई प्लस में हो गया बच्चों। अब डिवाइड डीएक्स का मान निकालना तो ये रह जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा बाबू, नीचे चला जाएगा। ये सब नीचे बच्चों, तो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, बस बच्चों यही क्वेश्चन बन के तैयार हो गया बच्चों। किसी बच्चे को अगर दिक्कत समस्या तो पूछ सकते हो बच्चों। अगर देखो बाबू, अगर ना समझ में आए ना तो घबराइएगा नहीं, कमेंट ऑप्शन खुला रहता है, कमेंट भी कर लेना। उससे भी विशेष बात बता बाबू, और कमेंट करने में आप असमर्थ है तो दूसरा बात उपाय बता दे। आप ना इस बात को जो लेक्चर को ना फिर से बैक करके इस वीडियो को आप जितना बार देखना चाहते हैं ना देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझ लीजिए, ज्ञानी और क्षेत्र है बाबू आपको दुनिया के राज करा सकता है, ठीक है। चलो बच्चों ये समझ गए होंगे, इसको रफ करना है बच्चों। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत कुछ पूछना है क्या बच्चों, इसमें इसको हम रफ करना है बच्चों। या नोट कर रहे थे, नोट कर लो बच्चों। इसको रफ कर दे बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं बच्चों। आप ही को बताया जा रहा, समझाया जा रहा बच्चों, अच्छी तरह से आप समझिएगा, आपके लिए बेहतर से बेहतर होगा बच्चों। y इज इक्वल टू बच्चों, अगर y इज इक्वल टू x से पावर 3 दे दिया, y इज इक्वल टू x से पावर 3 इंटू log x, तो हमको क्या निकालना है बच्चों, डी स्क्वायर बाई वाई बटा में डी एक्स से पावर में 3 बच्चों। ये याद करना है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन अगर अगर y बराबर दे दिया बच्चों, y बराबर 6x से पावर में 3 इंटू साइन एक्स, तो इसका भी बच्चों हमको क्या निकालना है, डी स्क्वायर बाई वाई और डी एक्स से पावर एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। हमारे डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है बच्चों, सॉरी यहाँ डबल स्क्वायर। ध्यान दो बच्चों और समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। ये दोनों क्वेश्चन एक ऐसा है बच्चों, आशा करते हैं कि आप बात को समझिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाएगा बच्चों, जरूर 2 नंबर देखने को मिलेगा बाबू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, y बराबर x बार 3 इंटू लॉग एक्स, डबल डिफरेंशिएशन क्या ज्ञात करना है, डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है बच्चों। तो y ध्यान दीजिए, y बराबर क्या है, x से ध्यान दो बच्चों, एक डबल देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इसके सापेक्ष बच्चों, x से सापेक्ष, तो ये क्या y डैश 1 लिख सकते हो। x से पावर 3 ऊपर होते हैं क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, लॉग एक्स को नो छेड़छाड़, जैसे उसे रहने दो इसको बच्चों, u इंटू v पर इसको किए तो log x हो गया। अब किसको बच्चों, x से पावर 3 का काम खत्म, इसका log x का 1/x हो जाएगा बच्चों। ये क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू log x प्लस एक से यहाँ खत्म, तो x का और h का 2 बच गया, तो ये हमारा इतना बच गया बच्चों। ये का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, x से पावर 3 का काम हो गया था, log x का 1/x, यहाँ x का वो 3 गो, यहाँ 1 से 1 गो, तो यहाँ से कट गया तो 2 को बच गया,
एक 3x स्क्वायर लॉग x तो लॉग x बच्चों। अब क्या करें सर, फिर से अगेन डबल डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या हो जाएगा y डबल डैश हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ध्यान देगा 3x स्क्वायर और लॉग x का बाबू 1/x, प्लस में ध्यान देना लॉग x आ जाएगा बच्चों, यहाँ लॉग x आ जाएगा और 3 गुना 6x हो जाएगा, यहाँ 6x प्लस में बच्चों यहाँ x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों 2x, यहाँ x से x खत्म कट जाएगा बच्चों। तो y डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 3x प्लस 6x इंटू लॉग x प्लस 2x बच्चों। यहाँ जुड़ जाएगा बच्चों 3x और 2x जुड़ जाएगा, तो 3 to 5x प्लस 6x इंटू लॉग x बच्चों। यहाँ डबल डिफरेंशिएशन, बस यही तो हमें निकालना था बच्चों। यहाँ से x को कॉमन नहीं ले सकते बच्चों, ये बन गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों y इक्वल 6x/3 sin x, तो d डबल डिफरेंशिएशन इसका भी ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ देगा हाँ दीजिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा x के सापेक्ष y डैश, तो इसको नो छेड़छाड़ बाबू, ध्यान से देखो ना बाबू, इसको नो छेड़छाड़, जैसे वैसे इसको बैठा दो, इसको छेड़छाड़ कर दो, ठीक है। तो 6x/3 ध्यान दिए 6x/3 sin x क्या हो जाएगा बच्चों cos x प्लस sin x को रहने दो बच्चों, sin x को रहने दो, इसका कर दो 18x स्क्वायर, 18x स्क्वायर, 6 का बाद 3 मतलब 18x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बच्चों। यहाँ y यहाँ क्या हो जाए 6x/3 इंटू बच्चों, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन चालू कर देते हैं। यहाँ से एक का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, ये एक का डिफरेंशिएशन हो गया, डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है बच्चों। तो अगेन डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ क्या हो जाएगा 6x/3 आ जाएगा cos का माइनस sin x प्लस में बच्चों cos x आ जाएगा, यहाँ 18x स्क्वायर, चौथी ध्यान दो बच्चों, चौथी 18x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच्चों sin x रह जाएगा, 9 18 36x हो जाएगा, यहाँ 36x प्लस 18x स्क्वायर इंटू साइन का cos x, यहाँ का जगह कम है, नहीं समझोगे समझ लीजिए बाबू। sin x तो sin x, 18 गुना 36x तो 36x प्लस 18x स्क्वायर का काम हो गया, जैसे वैसे sin x का cos x बच्चों। बस यही तो करना था, इसका खत्म बच्चों ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक लिया जा रहा बच्चों, अगर x प्लस y का स्क्वायर बराबर x प्लस y के स्क्वायर बराबर पाई, तो dy/dx निकालना है बच्चों। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन बच्चों, देखने में एक परीक्षा में पूछ देगा ऐसा बच्चों, आप देखते रहिए प्लीज। x प्लस वाई के स्क्वायर पाई, तो dy/dx निकाले बच्चों। तो ध्यान दीजिए इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा x का करोगे तो 1 प्लस y का 2y, फिर y का dy/dx, यहाँ पाई का क्या हो जाएगा बाबू 0, पाई कांस्टेंट संख्या का 0 हो जाता है, तो ये पूरा चला जाएगा बाबू 2y dy/dx, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस में 1, तो हमको क्या निकालना है dy/dx निकालना है बाबू। तो dy/dx तो क्या -1 बटा में 2y। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे बच्चों। कोई दिक्कत समस्या तो पूछ सकते हैं बच्चों, आप लोग से निवेदन है कि अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो पूछ सकते बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखने का फर्स्ट करते हैं बच्चों, और समझ लीजिएगा बच्चों, ये बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों x के सापेक्ष करेंगे, तो y डैश निकालोगे तो a साइन का क्या हो जाएगा बच्चों cos x, साइन का क्या cos x प्लस b cos का क्या होगा माइनस sin x, हमको एक डिफरेंशिएशन निकल गया बच्चों। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं बच्चों। क्या करते हैं x के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन,
तो क्या हो जाएगा y डबल डिफरेंशिएशन, तो a है तो a, cos का माइनस साइन, cos का क्या माइनस साइन x, अब प्लस में b है तो b, ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बाबू माइनस हो जाएगा, साइन का cos x हो जाएगा। ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन निकल गया बाबू। दोनों का मान को हमको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है, 0 के बराबर कर देना है बच्चों। तो क्या करना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, अब प्लस में बच्चों y, तो y का मान y, तो y का मान y है तो y, अब बराबर में क्या करना है बाबू 0। डबल डिफरेंशिएशन का मान क्या है, a sin x माइनस a sin x माइनस b cos x प्लस y का मान क्या है बाबू a cos x, y के ये है ना a sin x प्लस b cos x, बराबर में क्या लाना है 0 बच्चों। देखो ये आमदनी खर्चा आपस में क्या हुआ कट गया, 0 बराबर 0 रूट हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन बोलता है x बराबर a थीटा, x बराबर ध्यान दीजिए बाबू, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा कॉमा y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी बाई डी एक्स निकालना है। तो x बराबर बाबू क्या हो गया a थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, तो यहाँ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है सापेक्ष थीटा है dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगा a और थीटा का मान 1 प्लस साइन का cos थीटा, ये हमारा dx बाई डी थीटा निकल गया बाबू, dx बाई डी थीटा y, और y का मान क्या दे दिया बच्चों, y बराबर क्या a 1 माइनस cos थीटा ये, तो y डैश निकालना है बच्चों, dy dx निकालना है, क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा, तो a ध्यान देना एक का जीरो माइनस, तो माइनस कॉस का साइन थीटा, कॉस का क्या साइन थीटा, कॉस का साइन थीटा, तो डी बाई डी थीटा a माइनस साइन थीटा, ये निकल गया बच्चों डबल डिफरेंशिएशन, ये सिंगल डिफरेंशिएशन, ये तो माइनस कॉस का माइनस साइन, ठीक है बाबू, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान देना बाबू एक का 0 माइनस तो था ही, माइनस था ही, ध्यान देना माइनस था, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस को क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो ये साइन थीटा। हमको डी बाई डी एक्स निकालना है, समीकरण हमारा 2 हो गया बाबू, तो हमको डी बाई डी एक्स निकालने के लिए 2 में 1 से भाग कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 2 भागे 1, 2 में 1 से भाग करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा, अब बटा में डी एक्स बाई डी थीटा, तो डी बाई डी एक्स समान क्या ए साइन थीटा, अब बटा में ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों, डी थीटा से डी थीटा खत्म, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ए से ए खत्म, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, अब बताएं बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 2 से 2 खत्म, एक कॉस से कॉस खत्म, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, यहाँ साइन कॉस टेन थीटा, ये साइन थीटा बाई 2, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। आशा करते हैं कि आप ये समझे होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लो बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों, y इक्वल टू बच्चों अगर दे दिया जाए
साइन एक्स इसके पावर में दे दिया बच्चों कॉस एक्स। अब प्लस बच्चों ये क्वेश्चन 5 नंबर में फिक्स है कि बच्चों देखने को आपको मिल जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स यहाँ करेगा लॉग एक्स इसके पावर में बच्चों 10x। तो dy/dx निकालना है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों फिक्स है कि आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से बच्चों क्या कीजिएगा, समझ पाइएगा बच्चों। y बराबर साइन के बराबर cos x प्लस log उसके पावर में क्या बच्चों 10x। और y बराबर साइन x पावर में क्या बच्चों cos x प्लस log x के पावर में क्या बच्चों 10x। आप अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों। बनाने का रूल नियम आपको पता है बच्चों। हम एक बार आपका रिवीजन करवा देना चाहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऐसा एगो क्वेश्चन 5 नंबर में फिक्स है कि आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसको y इसको क्या मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं बच्चों। इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, v मान लेते हैं। इसको u मान लिए, इसको v मान लिए बच्चों। इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, लेट कर लिए बच्चों, लेट मान लिए बच्चों। तो u बराबर इतना, v बराबर इतना, y बराबर तो दिया हुआ था। इसका डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x के साथ डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा dy/dx यहाँ क्या हो जाएगा du/dx प्लस में बच्चों dv/dx। ये समीकरण हमारा एक बन के तैयार हो जाए बच्चों। इसको अलग अलग हम लोग प्यार से तोड़ेंगे बच्चों। u बराबर निकाल लेंगे और v बराबर निकाल लेंगे। दोनों का मान को निकाल के यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे। आंसर हमारा बच्चों हंसते हुए आंसर हमारा आ जाएगा बच्चों। आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पाइएगा बच्चों और इसका अपने लाइफ में अपने जीवन में उपयोग कर पाइएगा बच्चों। तो u का मान बच्चों, u का मान क्या बच्चों साइन x, इसके पावर में क्या है बच्चों cos x। ध्यान से देखिएगा बच्चों, पूरा दोनों एक साथ पूछेगा तो 5 नंबर में एक अगर सिर्फ इतना दे देगा y बराबर इतना तो dy/dx निकाले तो ऐसे पूछेगा तो 2 नंबर में आ जाएगा बच्चों। ऐसे पूछेगा तो 2 नंबर में आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं सर, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब भी प्यारे बच्चों टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ क्या करना बच्चों, लॉग लेने पे। तो ये लॉग u हो जाएगा, यहाँ क्या बच्चों लॉग यहाँ क्या बच्चों साइन x, इसके पावर में क्या बच्चों cos x आ गया। साइन x पावर में क्या cos x, तो लॉग क्या हो जाएगा u बच्चों। तो यहाँ cos x क्या हो जाएगा बच्चों, आगे आ जाएगा इंटू लॉग साइन x हो जाएगा, लॉग साइन x बच्चों। ध्यान दो बच्चों, तरीका आप सीख जाइए बच्चों प्लीज। तरीका सीखे हुए काम देगा बच्चों। कोई भी चीज सीखा हुआ बेकार नहीं है। cos x यहाँ log sin x बच्चों यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log u का आपको पता है u होता है बच्चों। यहाँ u का du/dx हो जाएगा बच्चों, du/dx हो जाएगा बराबर यहाँ cos x तो बच्चों cos x, log x का करोगे तो 1/sin x। फिर बच्चों साइन का क्या हो जाएगा बच्चों cos x हो जाएगा। अब प्लस क्या है बच्चों यहाँ प्लस, और log sin x रह जाएगा, log sin x यहाँ रह जाएगा बच्चों। फिर बच्चों cos का तो माइनस sin x, cos का क्या, cos का माइनस sin x। बात को समझिए बच्चों, मैंने यहाँ क्या किया, cos x log sin x, log sin x का 1/sin x, sin का cos x प्लस तो प्लस, log sin x तो log sin x और फिर cos का माइनस sin x, cos का माइनस sin x। अब प्यारे बच्चों u इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा du/du। तो यहाँ क्या हो जाएगा, u इधर आ गया बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा cos x गुने cos साइन क्या हो जाएगा बच्चों cot x, cos साइन क्या cot x, प्लस माइनस साइन का स्क्वायर मत कर दीजिएगा बच्चों। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन है, साइन के स्क्वायर नहीं होगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा साइन x इंटू लॉग साइन x, log sin x ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ क्या करना है बच्चों, u का मान रख देना है। यहाँ क्या करना है बच्चों, u का मान क्या बच्चों sin x से पावर cos x। तो यहाँ क्या करना है बच्चों, u का ये वाला u इधर गया है ना, इस u का मान क्या है sin x। देखो ना बाबू, u का मान क्या है sin x बाई cos x, sin के पावर में cos x तो sin x तो sin x, इसके पावर में क्या है cos x तो cos x। ये हमारा u का मान रख दिए बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, हमें ध्यान दीजिए, इतना हो गया। अब v बराबर निकाल लीजिए बच्चों। तो v बराबर हमारा क्या है, v बराबर क्या है log x से पावर में क्या है बच्चों 10x, log x से पावर में क्या बच्चों 10x। अब यहाँ भी बच्चों जब भी पावर के ऊपर पावर कुछ मिले बच्चों, पावर के ऊपर पावर कभी मिले तो log लेके बनाइएगा बच्चों। क्या लेके बच्चों, log लेके बनाना है हमें, ठीक है, समझे ना, चमका ना। चलो देखो
v बराबर log sin x बच्चों, तो टेकिंग log both साइड, टेकिंग log both साइड बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा log v, ध्यान दीजिए log v, यहाँ क्या हो जाएगा log 10 log x हो जाएगा, log 10 log x हो जाएगा बच्चों, यहाँ u और v log, सॉरी बच्चों कुछ गलत किया मैंने, 10x ऊपर यहाँ है बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 10x नीचे आ जाएगा log इंटू log x, ये हो जाएगा बच्चों, समझिएगा ये 10x यह है, log लिए तो log आई 10x यह है बच्चों। यहाँ पे क्या करते हैं u टू v पर यहाँ से तोड़ लेते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x के सापेक्ष, तो 1/v क्या हो जाएगा dv बाई dx बराबर 10x, तो 10x बच्चों, यहाँ log का 1/log x, log x का 1/x, अब प्लस में बच्चों 10x 1/log x का 1/x, यहाँ क्या हो जाए log इंटू log x, log इंटू log x गुने 10 का sec स्क्वायर x, 10 का sec स्क्वायर x बच्चों, ये हो जाएगा। यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है बच्चों, v उधर चला जाएगा, तो dv बाई dx बच्चों, यहाँ पर v आ गया बच्चों, यहाँ क्या हो जाए 10x बटा x इंटू log x प्लस यहाँ क्या हो जाए log इंटू log x इंटू sec स्क्वायर x, ये हो गया बच्चों। यहाँ क्या करना है बच्चों, v का मान रख दीजिए, v का मान क्या है बच्चों log x, इसके पावर में क्या बच्चों 10x, ये हमारा dv बाई dx निकल गया बच्चों। अब यहाँ से एक काम करना है बच्चों, आपको क्या करना है, इस दोनों को मान को बच्चों dv बाई dx और dv बाई dx दोनों को मान को उठा के इसमें हमको रखना पड़ता है बच्चों। तो देखो यहाँ क्या करना है बाबू, लिखते हैं, देखो अभी दोनों को मान को समीकरण एक और दो, सॉरी du बाई dx का मान समीकरण एक में रखने पर आप बात बना के लिख सकते हो कि du बाई dx और dv बाई dx के मान को समीकरण एक में रखने पर बच्चों, तो इसमें मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, ये मान जरूर रखिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे आप छोड़ रहे तो नंबर आपको नहीं मिलने वाला है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करें dy बाई dx मान क्या है sin x, इसके पावर में क्या है बच्चों cos x, ये क्या हो जाएगा cos x इंटू cot x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x प्लस बच्चों, अब फिर ये पूरा मान यहाँ नहीं हटे तो नीचे में लिख रहे हैं बच्चों, मैंने अभी dy बाई dx का मान यहाँ पर रखा, ये वाला प्लस है तो प्लस दिया बच्चों। अब फिर ये पूरा मान तो log x, इसके पावर में क्या 10x इंटू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंटू क्या हो जाएगा 10x बटा में x इंटू log x प्लस log इंटू log x इंटू sec स्क्वायर x, ये हमारा dy बाई dx निकल के तैयार होगा। अगर नहीं समझे तो समझिएगा बच्चों, ध्यान दो, मैंने dy बाई dx से मान यहाँ निकाला, dv बाई dx का मान यहाँ निकाला, दोनों को मान को यहाँ रख दिए हैं, वही इक्वेशन ये है हमारे बच्चों। इसमें किसी बच्चों को दिक्कत समस्या है स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं बच्चों। ये तो हम दूसरा क्वेश्चन पे चलने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन को रफ किया जाए बच्चों, इसको दिक्कत रफ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों ये, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझे होंगे। नहीं समझे तो कमेंट ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा बच्चों, जरूर समझ में आएगा।
क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझिएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन बच्चों समझिएगा, x से पावर x इंटू एक्स इतना, तो ध्यान दीजिएगा dy dx निकालना है बच्चों। इसका dy dx हमको क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों। x से पावर x इंटू एक्स, ठीक है बच्चों। इन्फिनाइट तक रहता है कि इन्फिनाइट तक रहता है बच्चों, ऐसे जैसे ध्यान दो, y बराबर x x x x डॉट 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 इन्फिनाइट तक ऐसे, तो dy dx इसका अलग हो जाएगा, तो dy dx इसका अलग हो जाएगा बच्चों। दोनों एक साथ बता रहे हैं, आप अच्छी तरह समझ पाइएगा। ये y बराबर x बार x इंटू एक्स अनंत तक है बच्चों, यहाँ अनंत तक नहीं है। क्या गो है बाबू, यहाँ 3 गो है बच्चों। कितना है बच्चों, 3 ही है। चलो इसको बनाते हैं, पहले समझते हैं इसको। इसमें क्या कहता है बच्चों, y, तो y बराबर इतना दे दिया बच्चों। x से पावर x को कुछ मान लो बच्चों, ध्यान दो, u बराबर x से पावर x को u मान लिए। x से पावर x को क्या मान लिया बच्चों, u मान लिए। x से पावर x को क्या मान लिए बच्चों, u मान लिए। तब क्या हो जाएगा, y बराबर x, इसके पावर में क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल कर दो बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, लॉग y, लॉग y यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग u आगे आ जाएगा बच्चों इंटू लॉग x हो जाएगा। ये ना बच्चों, u आगे इंटू लॉग x हो जाएगा, u आगे इंटू लॉग x आ जाएगा बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, लॉग y का क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई, लॉग y का 1 बाई वाई, फिर y का dy बाई dx। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, u को छोड़ो, log x का 1 बाई एक्स, प्लस में बच्चों log x आ जाएगा बच्चों, लेकिन u का du बाई dx हो जाएगा, du बाई क्या dx हो जाएगा बच्चों। ये हो गया बच्चों इतना, तो यहाँ से dy बाई dx हो जाएगा बच्चों, dy बाई dx, ये y उधर चला गया बच्चों। यहाँ क्या हुआ, u बाई x प्लस log x du बाई dx, du बाई dx बच्चों। ये हमारा ये इतना आ गया बच्चों। अब इसमें क्या करना है बच्चों, u का मान हमको अब निकालना पड़ जाएगा बच्चों। du बाई dx पूछ रहा है बच्चों, du बाई dx। तो फिर बच्चों इसको यहाँ पर रोकेंगे, इसको क्या करेंगे, बोलेंगे रे भाई रे तुम बैठ, हम आगे जाते हैं, दूसरा गाड़ी लेके आएंगे, तो दूसरा गाड़ी पर तुमको ले चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको यहाँ पे रोकेंगे बच्चों। u बराबर क्या कर रहा है बच्चों, u बराबर क्या, x से पावर x बोला, x से पावर x। फिर से यहाँ लॉग लेके बच्चों, फिर से यहाँ लॉग लेके इसको बनाना पड़ेगा बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग लेने पर, तो क्या हो गया लॉग लॉग यू, तो x यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग यू, यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग यू, टेकिंग लॉग बोथ साइड बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा क्या, लॉग लेंगे x आगे इंटू लॉग x बच्चों, x आगे इंटू लॉग x। तो यहाँ से इसको तोड़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, बाद में बनाएंगे। पहले बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ रोके हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। log u बाई x बार x इंटू लॉग x हो गया, तो log u, यहाँ log u में क्या हो जाएगा, 1 बाई u हो जाएगा, फिर u का करोगे du बाई dx हो जाएगा, x log x का 1 बाई x प्लस में log x, x का 1, इससे ये क्या हो गया, कट गया, u उधर चला जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, du बाई dx, इधर क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 1 प्लस log x, 1 प्लस क्या बच्चों, log x, u बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस पे यार बच्चों log x। अब यहाँ क्या करिए बच्चों, u का मान रख दिए, du बाई dx, ध्यान दो बच्चों, u का मान क्या है बाबू, x से पावर x, अब 1 प्लस log x, 1 प्लस क्या log x। ये हमारा समीकरण 2 हो गया क्या बच्चों, dy बाई dx का मान निकल गया, ठीक है बच्चों। इसका मान हम इसमें रख देंगे बच्चों, इसका मान इसमें रख दो, समीकरण 1 में dy बाई dx का मान रखने पर इसका मान ना बच्चों लिखेंगे समीकरण 1 में dy बाई dx का मान रखने पर, dy बाई dx का मान रखने पर क्या करते हैं बच्चों, dy बाई dx का मान रख दिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा क्या बच्चों, ये है, तो dy बाई dx बराबर y, ध्यान दीजिएगा, du बाई dx, dy बाई क्या dx, u का मान क्या है बच्चों, u का मान
x से पावर x है, सॉरी y, ये y का मान, तो y का मान तो क्या है, x के पावर x इंटू x हो गया। फिर u का मान x से पावर x बटा में x, ये x काट मार दीजिएगा, नहीं कटेगा बाबू। यहाँ क्या होगा, log x तो log x गुने dy dx, तो dy dx का मान यहाँ से निकाले, dy dx का मान ये वाला निकालने बच्चों, dy dx का मान ये है, तो रख दीजिए x से पावर x 1 प्लस log x, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों dy dx का। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं बच्चों। क्या इस क्वेश्चन को हम रफ करें या रुक जाए बच्चों? चमका कि नहीं बच्चों? चलो प्लीज देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दे दिया बाबू, ध्यान दो, ये क्वेश्चन परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक, अनंत तक है। कहाँ तक है बच्चों, अनंत तक है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा साइन ही देगा, कभी कॉस भी देगा, कभी टेन भी देगा, कभी लॉग भी देगा, तो आपको घबराना नहीं है, समझे? कुछ में भी देगा, आपको घबराना नहीं है। आप क्या कीजिए, अब बस जो तरीका से बनाइए, बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आओ देखो और समझो। तो y बराबर बच्चों इस सब को रूट अनंत है, देखिए घबराइएगा नहीं। साइन एक्स है तो साइन एक्स, सबको जो बार बार चीज रिपीट हो रहा है यहाँ से रूट साइन एक्स हो रहा है, फिर रूट साइन है, सबको y मान लिया थोड़ा देर के लिए। क्या मान लिए बच्चों, y मान लिए। और जैसे जैसे स्क्वायर हटेंगे तो इधर रूट काट जाएगा, जैसे इधर रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, तो y के स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बच्चों, साइन एक्स, अब प्लस में क्या बच्चों बच्चों y हो गया। साइन एक्स प्लस में क्या हो गया, y हो गया बच्चों। ये रूट हटा तो इधर स्क्वायर आ गया बच्चों, रूट हटा तो स्क्वायर आ गया। डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों क्या हो जाएगा, x, तो क्या हो जाएगा 2y पावर वाला आ गया, दोनों से फिर y क्या करोगे, dy dx बच्चों। साइन का cos x, साइन का cos x प्लस y का करोगे तो dy dx, y का करोगे तो dy dx। ये प्लस में इसको इधर ले आओ बच्चों, प्लस में इसको इधर ले आओ तो माइनस में, तो 2y dy dx, प्लस था माइनस में dy dx। यहाँ क्या हो गया बच्चों, cos x तो cos x, dy dx दोनों तो कॉमन ले लो, dy dx कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया 2y माइनस में 1 बराबर क्या बच्चों, cos x, बराबर क्या cos x, तो dy dx क्या बचा cos x, आई नीचे से लगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, यही आंसर। और दूसरा तरीका ऑब्जेक्टिव में बता देते हैं। अगर यहाँ बच्चों याद कर लो, फिक्स है कि परीक्षा में देखने को मिलेगा, ऐसी नहीं बोलना बाबू। जरूर है कि एक नंबर में अगर पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अब एक नंबर पूछ दे बच्चों, ध्यान दो। अगर साइन की जगह cos कर दे, क्वेश्चन एक देते हैं y इज इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान दो cos x प्लस रूट cos x, डॉट इंफिनिट तक रहेगा। इसका आंसर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, dy dx, ध्यान दो बच्चों, dy dx क्या कर लोगे, cos का माइनस साइन x, नीचे क्या जाए 2y माइनस 1, और 10 रहेगा, रूट में बार बार 10 रहेगा, 10 का रूट में प्यारे बच्चों ध्यान दो, आपको साफ सुथरा बता देते हैं। अब रूट में अगर दे दिया बच्चों, y इक्वल टू रूट में दे दिया 10x, प्लस में रूट में 10x, प्लस रूट में 10x, डॉट डॉट आके इन्फिनिट तक। अब पूछेगा इसका dy dx क्या होगा, इसका dy dx क्या होगा, तो इसका dy dx बच्चों 10 का sec स्क्वायर x, 10 का ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, 10 का sec स्क्वायर x, 10 का sec स्क्वायर x, और नीचे में क्या है 2y माइनस 1, ये इसका आंसर आने वाला है बच्चों। ठीक है, ये तरीका बता दिए बच्चों। लॉन्ग में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, काम खत्म। एक अगला कोई लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, उसको देख लीजिए। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, y इसके बाद एक से बार रिपीट हो रहा है, उसको y मान लिया बच्चों।
जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको क्या मान लिए, y मान लिए। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, सॉरी पहले लॉग लेना पड़ेगा ना बाबू, हम डायरेक्ट चले जाते हैं डिफरेंशिएशन पर ही बच्चों, पहले लॉग लिया जाएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो अब लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, लॉग y, ये क्या आ जाएगा लॉग x इसके पावर में y बच्चों, ये क्या होगा लॉग y, y आगे इंटू लॉग x हो जाएगा, y आगे इंटू लॉग x, y आगे y, ये y यहाँ गया लॉग x तो लॉग x, यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दीजिए बच्चों। लॉग y को 1/y dy dx, y log x का 1/x, y log x का 1/x प्लस log x y का बच्चों dy dx, ये y उधर चला जाएगा बच्चों, dy dx, सॉरी बच्चों तो गलती कर रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ क्या कर रहे हो बच्चों, dy dx को इधर कीजिए, प्लस है इधर आ जाएगा माइनस, तो 1/y प्लस था माइनस में log x इंटू dy dx है y/x, ये y/x रह गया, ये इधर आ गया बच्चों, dy dx इधर भी, dy dx इधर भी कॉमन ले लीजिए, 1/y माइनस log x बटा में 1 y/x, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। यहाँ भीम के घटाव कर दीजिए बच्चों, जब भीम के घटाव करोगे तो क्या हो जाएगा, dy dx बच्चों लसन लोगे तो y 1 माइनस y log x बराबर में y/x, यही हो जाएगा बच्चों। यहाँ भीम के घटाव करोगे तो यही हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, dy dx निकालना है, y उधर जाएगा तो y के स्क्वायर हो जाएगा, i गुना में रह जाएगा, i ऊपर में है तो इधर ये नीचे आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा dy dx x इंटू 1 माइनस y इंटू log x, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, dy dx। अगर कोई क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आया होगा बच्चों तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले लेक्चर में बच्चों। आज क्लास यहीं पे दर्ज किया जा रहा है, जब तक के लिए बाय टाटा।